आईएमएफ की नई रिपोर्ट सामने आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में कई प्रोजेक्शंस किए हैं। आईएमएफ ने दुनिया के सारे देशों की जीडीपी का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है। आईएमएफ ने भारत को लेकर भी भविष्यवाणी की है। नमस्कार, मैं हूं महानाम धबाले और आप देख रहे हैं पैसा लाइफ। प्रोजेक्शन में दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी स्कोर कम आके गए हैं। आईएमएफ ने कुछ महीनों पहले ही एक सर्वे किया था जिसमें भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन 6.8% था, लेकिन इस नई रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ ने उसमें से 20 बेसिस पॉइंट कम कर दिए हैं। 2023-24 में भारत का ग्रोथ रेट 5.9 रहने की आशंका जताई गई है। सुधारित रेटिंग 20 बेसिस पॉइंट को कम करने के बाद दी गई है। हालांकि फिर भी भारत सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बना रहेगा। दुनिया का ग्रोथ रेट जो 2.9% निर्धारित था, अब यह 2.8% रहेगा, जो 2022 में 3.3% था। इसका मतलब यही है कि दुनिया का ग्रोथ रेट कम हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में भी जो ग्रोथ रेट 3.3% था, तो अब ये 2.9% जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है। अगर दुनिया के जीडीपी प्रोजेक्शंस को देखा जाए और भारत की तरक्की को देखा जाए, तो एशिया, यूरोप या अमेरिका से तुलना भी की जाए, या फिर भारत की अगर हम तुलना चीन से करें, तो हम देख पा रहे हैं कि भारत की ग्रोथ रेट चीन से हमेशा ज्यादा ही रही है। 1990 के बाद चीन ने रैपिड ग्रोथ किया है और मौजूदा स्थिति में वह अमेरिका अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश दुनिया के सभी देशों से ज्यादा तरक्की करने वाला देश रहेगा। इसमें भारत चीन को पछाड़ रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2023-24 में 5.9% तक भारत का ग्रोथ रेट कम हुआ है? इसमें कई कारण हैं। पहला कारण तो कोरोना महामारी है। दूसरा कारण रशिया और यूक्रेन का महायुद्ध है। इसे 1 साल हो गया है और अभी भी यह रुका नहीं है, जिससे महंगाई यूरोपियन संघ में बढ़ती ही जा रही है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से मार्केट में भी पैसों की कमी हो रही है। ब्रिटेन, अमेरिका में महंगाई ऊपरी सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी से सारे देशों पर असर पड़ रहा है, फिर वह विकसित देश हो या अविकसित देश। कोरोना के बाद सप्लाई चेन सिस्टम फिर से शुरू हो गया था, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद सारी चीजें बदल गई। दूसरी ओर चीन का आक्रामक रवैया तिब्बत और ताइवान के प्रति बना रहा। भारत के साथ भी चीन का काफी संघर्ष जारी रहा है। यह तो अमेरिका, चीन और भारत की बात हो गई, लेकिन जब बात यूरोपियन यूनियन की हो रही हो, तो इस प्रोजेक्शन रिपोर्ट में 1 से 1.5% की ग्रोथ रेट यूरोपियन यूनियन में देखी गई है और कुछ हद तक तो नेगेटिव ग्रोथ रेट माइनस में जाने की आशंका जताई जा रही है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे समय में आगे आने वाले दिनों में यह देखना जरूरी हो जाता है कि दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ती है या किसी भी तरह से सरवाइव कर जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।